समस्तीपुर जिले की प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार की योजना एवं विकास मंत्री श्रीमती सुधा श्रीवास्तव जी, समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर क्षेत्र से विधायक और राज्य सरकार के विधि एवं जनसंपर्क मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय कृषि मंत्री श्री नागमणि जी, माननीय विधायक श्री महेश्वर हजारी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, कल्याणपुर की माननीय विधायक श्रीमती सुमेघ देवी जी है, सब्र ना, पूर्व विधायक श्री विजय चौधरी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार शर्मा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर श्रीमती सीता सिन्हा जी, पूर्व मंत्री माननीय श्री रामचंद्र राय जी, श्री राम पदारथ महतो जी, पूर्व विधायक श्री चंद्रबली ठाकुर जी, जिला विस्तृत कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष द्वय सर्वश्री, यहाँ हमारे सभी राज्य प्रमंडल और जिला के सभी अधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, विकास यात्रा के सिलसिले में आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। रात में हम समस्तीपुर जिले के सरायरंजन इलाके के एक गांव में थे, आप सबको मालूम है। रात में भी हमने लोगों के साथ संवाद स्थापित किया और सुबह जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हजारों लोगों से मिलते रहे और उसके बाद ये कार्यक्रम, ये विकास यात्रा के दूसरे चरण का आखिरी कार्यक्रम, फिर तीसरे चरण की शुरुआत सोमवार से हो जाएगी। जब पहले चरण का कार्यक्रम हमने समाप्त किया था 24 जनवरी को सीतामढ़ी जिले में, तो उस बार में हम समस्तीपुर आए थे। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन था, इसलिए उनके गांव कर्पूरी ग्राम में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे और आज दूसरे चरण के समापन में भी समस्तीपुर जिले में है। समस्तीपुर में अपार संभावना है, अनेक विभूतियों को जन्म देने वाला ये इलाका एक अपने गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए और उसी प्रकार से बिहार का एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे विकास यात्रा का यही मकसद है कि हम फिर से बिहार वासियों में बिहारी होने का अभिमान, स्वाभिमान हम जगाएं, ताकि सब लोग संकल्पबद्ध हो जाएं कि हम सब मिलकर के एक खुशहाल बिहार का निर्माण करेंगे। विकास यात्रा का यही मकसद है और जब घूम रहे हैं तो लोगों का सुन रहे हैं और शाम के कार्यक्रम में हम प्रशंसा करने के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं, हम शिकायत करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि जान पाए क्या गड़बड़ी है और तभी उसको ठीक कर पाए। ये जो कोई कमी हो, ऐब हो, उसको छिपाया नहीं जाना चाहिए। अगर उसको छिपाएंगे तो कभी ऐब को और गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐब सामने आ जाए और तब हम लोग सब मिल करके उसको दुरुस्त करेंगे। गड़बड़ करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, जैसे अपराध करने वाले को नहीं छोड़े। जब हमारी प्रयास लगा रहे थे कि अब क्या होगा,
कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी कि नहीं होगी। अपहरण उद्योग का रूप धारण कर चुका था, पूरा बिहार बदनाम होता था। हमने कुछ कहा नहीं था। हमारे दूसरे मित्र न्याय यात्रा में या चुनावी सभाओं में बोलते थे कि हम इतने दिन में ठीक कर देंगे, हम कुछ नहीं बोलते थे। अभी कह दिया था कि या तो हम रहेंगे, हमारी सरकार रहेगी, या ये गड़बड़ करने वाले लोग रहेंगे, दोनों साथ नहीं चलेंगे। हमने काम शुरू किया बिना बोले। अपराध पर लगाम लगाया गया, अपराधी पकड़े गए, सजा मिली उनको। पिछले 3 वर्ष में 28,000 लोगों को सजा मिली। नतीजा है कि अब सबको मालूम है कि कहीं अपराध होगा तो अपराधी बचेंगे नहीं, अपराधी पकड़े जाएंगे और कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। ये लोगों को विश्वास हो गया, इसलिए लोगों के मन से डर निकल गया। वरना क्या हालत। दलसिंह सराय की बात तो छोड़ दीजिए, समस्तीपुर की, पटना राजधानी, वहां भी शाम होते होते सन्नाटा पसर जाता। अगर 8 बजे रात तक कोई परिवार का आदमी घर के बाहर रह जाए और घर में वापस न लौटे तो पूरे घर में कोहराम मचा रहता था, चिंता होती थी, खोजने लगते थे लोग, भय सताने लगता था कि कहीं हमारे परिजन को किसी ने उठा तो नहीं लिया। आज किसी के मन में कोई भय नहीं, लोगों के मन से डर निकल गया। विकास यात्रा की शुरुआत हमने की चंपारण से, और पहली रात हम रहे पतिलार नाम के गांव में, वहां हम रात में रहे। उस गांव में रात को कौन कहे, दिन में लोग जाने से डरते थे। तो आज ये माहौल बदल गया। तो उसी प्रकार से बाकी जो गड़बड़ी करेंगे लोग, भ्रष्टाचार करेंगे, उनको भी हम बख्शेंगे नहीं, और आपका भी हम आह्वान करने। देखिए, बहुत घूसखोर को हमने पकड़ा। अब घूसखोर लोग भी हिसाब किताब दूसरा करने लगा। पहले दफ्तर में लेता था, पकड़ लेते थे, आजकल दफ्तर से हट के इधर उधर कुछ लेता है। तब इसमें आपके मदद की जरूरत है। आप नजर रखिए और उसमें सट जाइए। हम आपको मंत्र देते, ऐसे नहीं पकड़ाएगा, सचेत हो जाएगा तब तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो सट जाइए, पेट में घुस जाइए, बात पता कर लीजिए और चुपके से खबर कर दीजिए, वो पकड़ा जाएगा और आपको इनाम भी देंगे। 1,000 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया का इनाम हम देंगे भ्रष्ट लोगों को पकड़वाने पर। और यही नहीं, अगर सरकार को फायदा हुआ तो जितने का फायदा होगा उसका 2% भी आपको हम इनाम के तौर पर दे देंगे। तो बहनों और भाइयों, अब इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध का ऐलान हमने कर दिया है आपके बदौलत। अब आप सहयोग कीजिए और पकड़ा जाए। भ्रष्टाचार कौन है बताइए। हम इतना पैसा का इंतजाम करके, पहले क्या हुआ, 2005 के पहले मुश्किल से साल भर में 2,000-2,500 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता था विकास के मद में। आज वो राशि बढ़कर के हमने पहुंचा दिया 13,500 करोड़ रुपया। हमारी सरकार बनी 4 महीने का समय था पहला वित्तीय वर्ष में, 2005-06 में 4,000 करोड़ खर्च हुआ। उसके अगले साल हम लोग 8,000 करोड़ पर पहुंचे, उसके अगले साल लगभग 10,000 करोड़, और इस बार 13,500 करोड़ का लक्ष्य है। ये पुल बन रहा, स्कूल बन रहा, अस्पताल का निर्माण हो रहा, सब जगह काम हो रहा, चारों तरफ काम में हाथ लग गया है। हम तो और तेजी से सड़क बनवाना चाहते हैं, लेकिन सड़क बनाने वाली एजेंसी की कमी है। यहाँ के ठेकेदार लोग, पहले कम काम था, कम ठेकेदार थे, उनकी क्षमता कम थी। आज बड़ा बड़ा काम और बहुत काम आ गया है तो उतनी क्षमता नहीं, उसके चलते भी काम बाधित होता, लोग काम ले लेता, लेकिन क्षमता नहीं रहने के कारण काम नहीं कर पाता। ये समस्या हमारी है, क्योंकि हम कहाँ पीछे थे, छलांग लगाया है हमने। तो शुरू के दौर में कुछ कठिनाई आएगी, हम लोग उस कठिनाई को भी दूर करेंगे। हमारे बहुत नौजवान हैं, नौकरी मांगते चलते। अरे नौकरी क्यों मांगते? आप नौकरी देने वाला बनिए,
कितना काम विकास का रहा, काम शुरू कीजिए, हर क्षेत्र में काम, और काम जब कीजिएगा तो 10 आदमी को रख सकते हैं, 10 आदमी को आप काम दे सकते हैं। हम लोग चले गए, इतना पीछे चले गए। अब काम शुरू हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। जब 2005 में हमारी सरकार बनी तो उस समय 25 लाख बच्चे थे जो स्कूलों के बाहर रह जाते थे। आज उसकी संख्या में कमी आई, अब वो 10 लाख पर आ गई है संख्या। उसको भी हमें स्कूल में पहुंचाना, लेकिन 25 लाख जहां था 2005 में, 15 लाख बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा चुका है। तो काम हो रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है। अब उसके नीचे जाना, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहां तक पहुंचना है। तो हर क्षेत्र में हम लोगों को काम करना, और काम की कोई कमी नहीं। हम एक ही अपील करेंगे कि हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। लड़का हो या लड़की, सबको स्कूल जरूर भेजना चाहिए। आज लड़कियों में उत्साह का वातावरण पैदा हुआ। हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, उनके गरीब माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेज पाते थे। प्राइमरी स्कूल तक तो किसी प्रकार चली जाती थी स्कूल में, मिडिल स्कूल में जाने के समय उसका शरीर बढ़ने लगता था, लेकिन उसके तन को ठीक ढंग से जो पोशाक चाहिए था वो देने में माँ बाप असमर्थ थे, इसलिए बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। हमने इस दुख को समझा, इसलिए हमने एक नई योजना शुरू की कि कोई भी लड़की जो मिडिल स्कूल में जाएगी उसको साल भर में 2 जोड़ी पोशाक और 1 जोड़ी जूती के लिए हम 700 रुपया देंगे, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय की, कोई जात की हो, APL हो या BPL हो, सबके लिए हमने किया। नतीजा हुआ कि मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ गई। इसके बाद हाई स्कूल में पहुंचेगी। और यही है बिहार का नया चेहरा। जिसको देखना है वो देख ले, और जिसको नहीं देखने की इच्छा हो वो हाथ पर पट्टी बांध ले, हम उनकी कोई सहायता नहीं करें। लेकिन बिहार बदल रहा। अभी हमारे भाई ने कहा पुराना टाइप करने वाला मशीन था, रिविंगटन टाइप का मशीन, और आज 3 साल के अंदर में सूचना के अधिकार का कानून, एक जनता के हाथ में हथियार मिला है, सशक्त हथियार मिला है। जिसको काम नहीं हुआ है तो लोग काम कर देना चाहते हैं, तो एक सशक्त माध्यम बना, उसके लिए दरखास्त देना पड़ता। बिहार एकमात्र राज्य बना, पहला राज्य बना जहां हमने शुरू किया कि आप टेलीफोन के जरिए, एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, एक खास नंबर पर टेलीफोन आप कीजिएगा, आपकी बात को दर्ज किया जाएगा और वही सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन पत्र माना जाएगा। और उसके आधार पर केंद्र के लोग और दूसरे राज्य के लोग घबराते थे कि अगर टेलीफोन के जरिए सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आवेदन का, और एक चक्कर लगा के देख लेंगे, अगर हम खुद संतुष्ट होंगे कि काम हुआ है या हो रहा है तो आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, वरना हम पट्टा से आपसे माफी मांग लेंगे। तो मैं तो एक ही बात करता हूं, अरे भाई बिहार में क्या नहीं, हमारी मिट्टी उपजाऊ, हमारे लोग मेधावी हैं, नौजवान मेधावी हैं, हमारी लड़कियां मेधावी, हमारे किसान मेहनती, हमारे लोग मेहनती। कुदरत ने मौसम दिया, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, बाढ़ से हम तबाह होते हैं, बावजूद उसके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी ताकत को पहचानें। जरा जात के घरौंदे से निकल के एक बार बिहारी बन जाइए, आप बिहारी बन जाइए, आप अपनी ताकत को पहचानें। अच्छा लगता है? मजदूरी करने के लिए लोग बिहार के बाहर जाते हैं। अरे कोई ज्यादा कमाने के लिए बाहर जाए, खुशी की बात है। मजदूरी करने के लिए बाहर जाए, ये अच्छा नहीं लगता। और हम सब मिलकर के ऐसा बिहार बना सकते हैं कि मजदूरी करने के लिए किसी को बिहार के बाहर न जाना पड़ेगा। तो वैसा बिहार बनाना है बहनों और भाइयों, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। यहाँ पर आने के बाद कुछ समस्याओं की चर्चा हुई है। लड़कियों का स्कूल है, यहाँ राजकीयकृत बालिका विद्यालय है। मुझे बताया गया कि 2000 की संख्या है, लेकिन कमरे 5 ही है, सकरी जगह है,
उसको खुली जगह में ज्यादा कमरों का स्कूल बनना चाहिए। और मुझे मालूम हुआ कि हमारे आने के पहले दलसिंह सराय के नागरिकों ने बैठक करके यही एक मांग मेरे समक्ष रखने का निर्णय लिया और मेरे समक्ष रखा गया। मैंने ये बात जब जानी तो हमने तत्काल शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिया है कि यहाँ एक नया स्कूल उसकी जगह पर बनाया जाए और जगह का इंतजाम मैंने डीएम को कह दिया है। अगर सरकारी जगह है, बाजार समिति की जगह को छोड़ करके, इसलिए कि बाजार समिति के जमीन के बारे में एक कानून बनाया गया और किसी के काम को छोड़ करके किसी अन्य काम में उस जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए कानून में ही इजाजत नहीं है बाजार समिति की जमीन को छोड़ करके। जहां भी कोई सरकारी जमीन हो देख लीजिए, या तो वो दिया जाएगा, नहीं तो आपका सहयोग चाहिए। हम जमीन अधिग्रहण करके इस स्कूल को जमीन मुहैया कराएंगे और उसका बिल्डिंग बनवाएंगे। दूसरी बात, जब यहाँ पर आए हैं तो कॉलेज है। अब ये कॉलेज कंस्टिट्यूएंट है, यहाँ इतनी जमीन है, इतना बड़ा मैदान है। मुझे कहा गया कि 25 बीघा का इसका रकबा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा कॉलेज है। मैंने प्रिंसिपल से पूछा क्या समस्या है, तो उन्होंने कहा कि बाउंड्री वाल चाहिए। तो मैं इस कॉलेज के बाउंड्री वाल के लिए सरकार की तरफ से अलग धनराशि का आवंटन कर दूंगा ताकि यहाँ का बाउंड्री वाल बन जाए। दूसरी मांग है कि यहाँ लड़कों की और लड़कियों की संख्या काफी है, पीजी की पढ़ाई नहीं होती, तो हमने तत्काल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है और मिथिला यूनिवर्सिटी को भी कह दिया गया है कि यहाँ पर ये पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, काफी इसके पास जमीन भी है, लड़के भी हैं और अच्छे लड़के नहीं, अच्छे लड़के हैं। ताली बजा पढ़ाई कर रहे हैं तब भी नहीं ताली बजा रहे, समझने में देर हुई। तो इसलिए यहाँ पीजी की पढ़ाई कराई जाए, ये निर्देश हमने शिक्षा विभाग को और मिथिला विश्वविद्यालय दोनों को दे दिया। अब ये लड़का काम देखे, इधर लिखा हुआ था कि किरासन तेल नहीं मिलता, तो बच्चों के लिए स्कूल में माफ करेंगे, हॉस्टल में, लॉज में जहां लड़के रहते हैं, बिजली की किल्लत है, बिजली की समस्या को हल होने में समय लगेगा। ये कोई कह देगा कि तुरंत बिजली की समस्या हल हो जाएगी तो नादानी की बात। हम नादान नहीं, हम नादानी की बात नहीं करते हैं। हम ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र ये बिजली के लिए, लेकिन ये कहना कि तुरंत हल हो जाएगी ये समस्या, ये उचित नहीं, उसमें वक्त लगेगा। इसलिए बिजली के न होने के कारण किरासन तेल की जरूरत रहेगी पढ़ाई लिखाई के लिए, अब उसके रोशनी के लिए। तो हमने डीएम साहब को कह दिया है यहाँ का वो कर ले, क्या जरूरत है हॉस्टल में, लॉज में, और किरासन तेल का आवंटन लॉज में और हॉस्टल में जरूर किया जाएगा उसके लिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में असुविधा न हो। और ये हमारी कोशिश है। हमको मालूम है कि हमारे बच्चों में इतनी मेधा है कि अगर वो ठीक ढंग से पढ़ेंगे और वो पढ़ने की क्षमता है उसमें, तो अगर वो आगे बढ़ेंगे, बिहार के नाम को रोशन करेंगे। हमारे विद्यार्थियों का कोई मुकाबला नहीं, बहुत आगे, बहुत मेधा है उनमें, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, भाषा सीखने के क्षेत्र में बिहार के लड़कों का कोई मुकाबला नहीं। तो हमको सलाम करते हैं अपने युवा पीढ़ी की मेधा को। और ये बिहार को फिर बनाना, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आज से 2500 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले तक बाहर के लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय। जब यूरोप के लोग जंगलों में भटक रहे थे, हमारे यहाँ व्यवस्थित ढंग से नालंदा विश्वविद्यालय चलता। आज हम पिछड़ गए, लेकिन हमें इतना संकल्प है कि हम फिर से उस गौरव को हासिल करें। इसलिए यहाँ के नौजवानों में जो मेधा है, नवयुवतियों में जो मेधा है, वो हम ही सब दिन जिंदा रहेंगे। तो फिर इस जगह पर आने वाला चाहिए, इसलिए नारा वारा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन गलत पार्टी पकड़े हुए, इसका कोई बिहार में नहीं, इसका कोई दम नहीं। तो बंगाल की पार्टी है, कहाँ बिहार में लेके जब पैदल घूमते रहते। अकेला माता सितारा है वो समस्तीपुर में। इसलिए
इसलिए खूब मन लगा करके पहले सुनो मेरी बात, खूब मन लगा करके पढ़िए और खूब मान रखिए। आए बार आएंगे, आज तो इतना चीज देके जाए, फिर आएंगे तो फिर दूसरा बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।